Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ अ नॉर्मल डाइट। आपका जो सामान्य आहार है, जो आप नॉर्मल डाइट हर रोज खाते हैं, इसमें किस किस तरह से बदलाव किया जा सकता है। द टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन दैट मे हैव टू बी मेड आर फॉलोज। अब जो आप बदलाव कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो इस प्रकार से हो सकता है। इन डाइट कंसिस्टेंसी, अब देखिए आप किस तरह का खाना बनाएंगे, पतला बनाएंगे, थोड़ा गाढ़ा बनाएंगे या पूरा गाढ़ा बनाएंगे। इन न्यूट्रिएंट कंटेंट, अब पोषक तत्वों को आप ध्यान में रख के बदलेंगे। इन इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग, अब देखिए आप कितनी बार खाना देंगे। कभी कभी जो बीमार व्यक्ति होता है वो एक साथ तो ज़्यादा खा नहीं सकता, तो उसको आप थोड़ा थोड़ा करके खाना देंगे। ठीक है, आगे देखिए एक एक करके अब हम लोग पढ़ेंगे। मॉडिफिकेशन इन डाइट कंसिस्टेंसी, इन सम डिजीजेज द थिकनेस ऑफ द फूड हैज़ टू बी चेंज। अब कुछ कुछ ऐसा बीमारी होता है जहाँ पे आपका जो खाना है उसका जो तरलता है, ठीक है, थिकनेस है, वो बदलना पड़ता है। द फूड कैन देन बी सर्व्ड इन टू कंसिस्टेंसीज। तो इस परिस्थिति में आपको क्या होगा, इसको आप दो तरह से परोस सकते हैं। ठीक है, अब वो दो तरह क्या है आइए मैं बताता हूँ। एक है लिक्विड, ठीक है, एकदम तरल रूप में हम लोग पतली खिचड़ी बना देते हैं। दूसरा है सेमी लिक्विड, थोड़ा सा ठोस होगा। समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ईट नॉर्मल फूड। कभी कभी जो आपका नॉर्मल फूड है, जो हर रोज हम लोग खाते हैं, वो खाना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन डायरिया एंड फीवर यू सर्व अ लिक्विड डाइट। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको दस्त लग जाता है, डायरिया हो जाता है, फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो हम लोग लिक्विड डाइट पे चले जाते हैं। दिस लिक्विड डाइट इंक्लूड्स मिल्क, फ्रूट जूसेस, कोकोनट वाटर, नींबू पानी, टी, लस्सी, सूप, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा। अब ये जो लिक्विड डाइट है, इसमें क्या होता है, हम लोग दूध पी सकते हैं, फलों के जूस पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, चाय, लस्सी, सूप या कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं। When one is a little better, you can serve khichdi, curd, custard, fruits, bread, cooked vegetables, etc. अब जब तबीयत थोड़ा ठीक होने लगता है तब आप उसको खिचड़ी दीजिए, दही दीजिए, फिर आप कस्टर्ड दीजिए, फल दीजिए, ब्रेड दीजिए, पकी हुई सब्जियां दीजिए। तो आप ये भी देखे होंगे जब आप बीमार पड़ते हैं, कुछ खाने का मन नहीं करता है, तो परिस्थिति के अनुसार आपको खाना थोड़ा बदलना होगा। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन इन न्यूट्रिएंट कंटेंट। अब देखिए पोषण तत्वों के में परिवर्तन आप करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डिजीज, मॉडिफिकेशन मे नीड टू बी मेड इन वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट। अब देखिए रोग के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से आप अपने खाने में एक या अधिक जो पोषक तत्व हैं उनको बदल सकते हैं। The modification can be in terms of an increase or decrease in amount of the nutrients. अब ये जो आप बदलाव करेंगे, इसमें या तो आप पोषक तत्वों को बढ़ा देंगे या तो कम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल salt has to be reduced in high blood pressure. Intake of carbohydrate has to be restricted in case of diabetes and fluid intakes has to be increased in case of diarrhea. उदाहरण के लिए अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसको नमक कम दीजिए। अगर डायबिटीज़ है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है। अगर किसी को डायरिया हो गया है, दस्त हो गया है, तो जितना ज़्यादा वो पानी पिएगा या जितना ज़्यादा फ्लूइड्स लेगा, ठीक है, तरल पदार्थ लेगा, उसके लिए अच्छा होगा। आगे देखिए मॉडिफिकेशन इन इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग। अब देखिए आप जनरली हम लोग दिन में 4 बार खाना खाते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना। लेकिन जब कोई बीमार है तो वो एक साथ तो ज़्यादा खा नहीं सकता, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा खाना दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉर्मली यू ईट 3 to 4 मील्स अ डे, दैट इज ब्रेकफास्ट, लंच, टी एंड डिनर। 3 से 4 बार आप कब कब खाते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम को चाय पीते हैं या कुछ खाते हैं, और रात का खाना। इन सिकनेस यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू ईट द अमाउंट यू यूजुअली ईट इन वन टाइम। जब आप बीमार रहते हैं तो आप एक समय में, कहने का मतलब जैसे बहुत लोग लंच में 4 रोटी खाते हैं, ठीक है, या अच्छा खासा क्वांटिटी में चावल खाते हैं, तो जब आप बीमार हैं तो आप एक साथ तो 4 रोटी खा नहीं सकते, या आप जनरली जितना चावल खाते हैं उतना तो खा नहीं सकते। तो उस समय क्या होता है, आपको तकलीफ होता है, शरीर को जितना रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिलता है।
However, your body must get all the nutrients in correct amounts. अब देखिए, आप खा नहीं पा रहे हैं, लेकिन शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए वो तो सही मात्रा में चाहिए. Small amounts of food at intervals of 2 to 3 hours and as many as 8 to 10 meals in a day instead of 3 to 4 meals facilitates speedy recovery. तो आप क्या करिए, थोड़ा थोड़ा खाना दीजिए. हर 2 घंटे 3 घंटे में कुछ खाइए. तो इससे क्या होगा, पूरे दिन में आप 8 से 10 बार खाएंगे. थोड़ा थोड़ा खाना है तो आपका शरीर जल्दी स्वस्थ हो जाएगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे. क्योंकि शरीर को जो चाहिए, जो पौष्टिक तत्व चाहिए, अगर उसको नहीं मिलेगा तो वह खुद को ठीक नहीं कर पाएगा. तो इस तरह से चीज़ों को आप ध्यान में रख के खाने में बदलाव करेंगे. अब नेक्स्ट वीडियो देखिए इस चैप्टर का.